सभी को शुभ प्रभात। आज हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श के मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। इस पाठ की लेखिका बचेंद्री पाल हैं। पाठ को शुरू करने से पहले बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में जानते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेवी नेगी और पिता किशन पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई से करना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रधानाचार्य ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बाद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। इसी क्रम में हम पाठ को शुरू करने से पहले पाठ में आए कुछ नवीन शब्द देख लेते हैं। पहला जो शब्द है अभियान। अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई, आगे बढ़ना, किसी काम के लिए प्रतिबद्धता। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, अर्थात कठिन मार्ग। हिमपात, बर्फ का गिरना। आकर्षित, मुग्ध होना, आकृष्ट होना। अवसाद का तात्पर्य है उदासी। ग्लेशियर, बर्फ की नदी। अनियमित, नियम विरुद्ध, जिसका कोई नियम न हो। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला। भौचक्की, हैरान। अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था न हो। प्रवास, यात्रा में रहना। हिमविदर, दरार। हिमविदर, हिमखंड में जो दरारें पड़ जाती हैं उसको हम हिमविदर कहते हैं। आरोही, ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात, प्रसिद्ध। अभियांत्रिकी, तकनीकी। नौसिखिया, नया सीखने वाला। विशालकाय पुंज, बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े या उसका बर्फ का ढेर। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोहण, चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा। उपस्कर, आरोही की आवश्यक सामग्री। यहाँ पर आरोही की आवश्यक सामग्री से जो पर्वतारोही दल होता है उसको आप रास्ते में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यक सामग्री जो होती है उसको उपस्कर कहते हैं। शंकु, नोक। उपलब्धि, प्राप्ति, जोखिम, खतरा। इन शब्दों के साथ आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का जो सारांश है उसकी ओर जाते हैं। जो पहला पाठ को सारांश हम कुछ बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। पहला जो बिंदु है लेखिका के एवरेस्ट अभियान की शुरुआत। लेखिका बचेंद्री पाल के जो एवरेस्ट जो उनका अभियान था उसकी शुरुआत। तो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने से पूर्व उपनेता प्रेमचंद्र के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के बेस कैंप
के मार्ग की सफाई करने के लिए भेजा गया। लेकिन लेखिका ने सर्वप्रथम शेरपालैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा। नेपालियों के बीच एवरेस्ट का एक और नाम प्रचलित है जिसे सागर माथा कहते हैं। एवरेस्ट का एक नाम और है जिसे हम सागर माथा कहते हैं। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई और वह मन ही मन एवरेस्ट की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी थी। अपने दल समेत लेखिका जैसे ही पेरिस पहुंची तो वहां उसे एवरेस्ट अभियान पर गए 16 शेरपा कुलियों के दल में एक की मृत्यु तथा 4 अन्य के घायल होने की सूचना मिली। तो ऐसे यहाँ से लेखिका का अभियान शुरू होता है। नेक्स्ट जो अगला हमारा बिंदु है, कर्नल खुल्लर की प्रेरणा और उपनेता प्रेमचंद्र का सहयोग। तो इस अभियान दल में बचेंद्री पाल के साथ अन्य 11-12 लोग करीब इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो ऊपर अभी बेस कैंप की बात आई थी, तो इस पूरे अभियान में 6 कैंप बनाए गए। जो सबसे पहला बेस कैंप जहाँ से अभियान दल शुरू हुआ वह बेस कैंप था, और आगे पाठ में हम अन्य जो कैंप लगाए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगला है कर्नल खुल्लर की प्रेरणा एवं उपनेता प्रेमचंद्र का सहयोग। कर्नल खुल्लर जो इस अभियान दल के मुखिया हैं, तो उन्होंने बचेंद्री पाल को इस अभियान के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। इसी बीच उपनेता प्रेमचंद्र एवरेस्ट अभियान मार्ग की सफाई करने गए थे और उन्होंने इस सफाई की सूचना दी, क्योंकि वहाँ आए दिन रोज प्रतिदिन बर्फबारी हिमपात होते रहता है, जिससे कि रास्ता बंद हो जाता है। इन घटनाओं से, इन बातों से लेखिका के मन में डर हो सकता था, परंतु एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का जो लेखिका का सपना था, उसकी आंखों में जो सपना था, लेखिका उस सपने को लेकर बिल्कुल भी आशंकित नहीं हुई। लेखिका और उसका दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहा। अगला बिंदु जो हमारा इसमें है, शेरपा तेंजिंग से मुलाकात। इसी अभियान के दौरान एक दिन जो बेस कैंप लगा हुआ था लेखिका का, बचेंद्री पाल का, उस कैंप में शेरपा तेंजिंग आए। उन्होंने सभी पर्वतारोहियों को अलग अलग बात बताई और लेखिका ने जब उनको कहा कि मैं नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट पर उसका पहला अभियान है, तो शेरपा तेंजिंग ने लेखिका की दृढ़ता और कर्मठता पर विश्वास जताते हुए उसकी सफलता की कामना की। और उन्होंने लेखिका बचेंद्री पाल के लिए यह भी कहा, उसका विश्वास बढ़ाते हुए कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है जिसको पहले ही प्रयास में ही एवरेस्ट शिखर पहुंच जाना चाहिए। इतना कहने पर लेखिका का उत्साह और बढ़ा। तो इस अभियान में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक समस्याओं का सामना लेखिका और उसके अभियान दल को करना पड़ा, लेकिन लेखिका ने साहस दिखाते हुए उनके उत्साह के आगे सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां सहज होते गई। अगले बिंदु में हम बात करते हैं मौत से लेखिका का सामना। मौत से लेखिका का सामना। अब इस बिंदु में हम जानेंगे कि
15 मई 1984 को जब लेखिका अपने कैंप में सोई हुई थी तो तभी बर्फ की चट्टान कैंप से टकरा गई, कैंप के ऊपर खिसक कर आ गई। लेखिका कई फीट बर्फ के नीचे दब गई। लेखिका के सहयोगी लोब्सांग एवं तसारिंग उनके साथ तंबू में थे। तंबू का मतलब होता है एक टेंट, जो उन्होंने अभियान दल में रास्ते में रुकने के लिए जो तंबू लगाया गया था। तो लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया और बड़ी तत्परता से वे लेखिका को बचाने के प्रयास में जुट गई। आसपास जमे कड़े हिमखंडों को उन्होंने अपनी छुरी की मदद से खोदकर काटकर लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। बर्फ की कब्र, कब्र का मतलब होता है कब्र में। समझ लीजिए कि जब वह कैंप में उनके टेंट में जो हिमखंड टकराया था तो बहुत तेज़ी से था, बहुत तेज़ी से, उसकी गति बहुत तेज़ थी, जिससे लेखिका बिल्कुल बर्फ के नीचे दब गई। तो इस प्रकार लेखिका मौत के मुंह में जाते जाते बची। कर्नल खुल्लर ने इस बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा भी की। उन्होंने पूरे दल की प्रशंसा की और उसके उत्साह को सराहा। इसी क्रम में अगला जो बिंदु है हमारा, साउथ पोल से एवरेस्ट तक का सफ़र। अब जो साउथ पोल जो एक है, यह जो एवरेस्ट के बिल्कुल ही नीचे यह बनाया गया था। यह कैंप जो है बिल्कुल एवरेस्ट के ठीक नीचे था, शिखर कैंप हम इसको कह सकते हैं। तो इस लेखिका के साथ जय तथा मीनू एवरेस्ट की इस महत्वपूर्ण चढ़ाई में सहयोगी थे। लेखिका साउथ पोल कैंप सबसे पहले पहुंच गई, परंतु साथियों की सहायता हेतु वह दुर्गम मार्ग पर पुनः वापस आई। वह पहुंच चुकी थी लेकिन वह अपने साथियों की सहायता के लिए दोबारा वापस आई। लेखिका के सहयोगी उसके इस तरह वापस आने से हक्का बक्का थे। अगले दिन पृथ्वी की बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध साउथ पोल से लेखिका अंगदोर जी के साथ एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुई और अपने आरोहण मार्ग की बाधाओं को अत्यंत संयम, सहजता एवं कुशलता से पार करती हुई शिखर कैंप तक पहुंची। दक्षिणी शिखर के नीचे लेखिका को ल्याटू मिला, जिसने लेखिका की सहायता की और उसके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। इससे शेष चढ़ाई में लेखिका को आसानी महसूस हुई। तो जो यह सफ़र था उसका, इस पर भी सभी ने उनकी सहायता की और जिससे कि वह अपनी अभियान में सफल हुई। इसमें हमने अभी एक शब्द पढ़ा, ल्याटू। तो ल्याटू कौन था? तो ल्याटू भी एक लेखिका के जो अभियान दल का एक महत्वपूर्ण सहायक था, जो रास्ते में अभियान दल में जो रास्ते में अभियान दल को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी, जो आवश्यक चीज़ें जो उनको होती थी, जैसे ऑक्सीजन और लाइलॉन की रस्सी, क्योंकि पर्वत शिखर पर कहीं हमें ऊपर चढ़ते वक्त जो कि कहीं रस्सियों की, कहीं ऑक्सीजन की या अन्य चीज़ों की जो भी सहायता उनकी आवश्यकता होती थी, तो उसमें वह ल्याटू जो उनका सहायक था वह उनकी मदद करता था। अब अंत में इसमें हम देखते हैं कि एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल तो अंत में अपने अभियान दल आगे बढ़ता गया और जमी हुई बर्फ को काटते तथा बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए
लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई। लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर मां दुर्गा का चित्र तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया और अपने नेता अंगदोर्जी का झुककर अभिनंदन किया। आनंद के इस पल में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उनकी सफलता पर बधाई दी। तो इसमें हमने देखा इस अभियान को पूर्ण करने के लिए 6 कैंप इसमें लगाए गए थे। पहला जो था बेस कैंप था, जो कि मुख्य कैंप था। दूसरा कैंप समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर था। इस कैंप में आवश्यक सामान एकत्रित किया गया। और तीसरा कैंप, यह कैंप जो है जहाँ से चढ़ाई का रास्ता होता है वहाँ लगाया गया था। चौथा कैंप ल्योत्से की ढलान पर था। चौथा कैंप जो था ढलान पर था। और इसी कैंप में जो लेखिका, हमने इसमें अभी पढ़ा था मौत से लेखिका का सामना, तो यह चौथा कैंप था जहां लेखिका के टेंट के ऊपर, लेखिका के तंबू के ऊपर हिमखंड गिरा था। पांचवा, यह समुद्र तल से 7900 मीटर की ऊंचाई पर साउथ पोल में लगाया गया था। और अंतिम जो था शिखर कैंप, हम जिसे कहते हैं, एवरेस्ट के बिल्कुल ठीक नीचे था। तो इस प्रकार इस पाठ को हमने पढ़ा और जो इसके प्रश्नोत्तर हैं इनको भी हम आपस में चर्चा करेंगे। और अपनी पाठ्यपुस्तक में सभी छात्रों से कहूँगा कि अपनी पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास कार्य है उसके अंतिम में परियोजना कार्य है। तो उस परियोजना कार्य में दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, नामधारी सिंह दिनकर का लेख हिम्मत और जिंदगी, इसको आप इस लेख को पुस्तकालय से या अन्य सहायता लेकर पढ़ें जो इस पाठ से संबंधित है, जो इस पाठ से ही संबंधित है, हिम्मत और जिंदगी। तो इस पाठ से हमें सीख मिली, शिक्षा मिली कि जीवन में साहस, लगन एवं धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, जिनके द्वारा हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आशा है इस पाठ को आपने समझा होगा और अपनी अगली प्रस्तुति के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।